आपके घर के मंदिर में विराजित भगवान की मूर्ति अगर हो जाती है खंडित तो हो जाए सावधान। आपके घर में ये बुरी शक्ति तो नहीं, तुरंत छोड़ दें ये घर का काम और तुरंत कर लें ये उपाय। जी हाँ मित्रों, घर में हम सभी अपने घर में भगवान का एक छोटा सा पूजा घर तो बनाते ही हैं और उसमें भगवान की मूर्ति, तस्वीर, यंत्र ये सब रख के उनकी रोज पूजा करते हैं। मगर आपने देखा होगा, आपके साथ भी ये हुआ होगा कि आपके घर के मंदिर में रखी प्रतिमाएं अक्सर खंडित हो जाती हैं। इसका कारण क्या है? आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? क्या इसके पीछे आपके घर में कोई बुरी शक्ति है? जी हाँ, ये बहुत ही खास जानकारी है। इस वीडियो को पूरा देखें, नहीं तो आप भी पछताएंगे। तो मित्रों, आइए जानते हैं आखिर इसका कारण क्या है। तो आइए बताते हैं। जय श्री कृष्ण, जय सीताराम, जय गौ माता। मित्रों, अक्सर लोग हमसे कमेंट में रोज पूछते हैं कि हम जिस पूजा घर में रोज भगवान की पूजा करते हैं वहां अक्सर मूर्तियां खंडित हो जाती हैं, टूट जाती हैं। किसी की उंगली टूट जाती है, किसी का सर अलग हो जाता है। फिर आप इनको लेकर घूमते रहते हैं, इन्हें लीली फिरते हैं कि ये खंडित हो गई हैं, इनका अब क्या करें, पेड़ों पर रखें या क्या करें। और अक्सर गुरुजी हमारे घर में ऐसा होता रहता है, उपाय क्या है इसका कि ऐसा ना हो, और ऐसा आखिर होता क्यों है? तो आज हम आपको इसका ऐसा उपाय बता देते हैं जिससे आपके घर के मंदिर में विराजित प्रतिमाएं खंडित होंगी ही नहीं। तो आप ये एक काम जरूर करें। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि खंडित प्रतिमाओं की पूजा करने का दोष होता है। आप उनको मंदिर में ना रखें, उनकी पूजा ना करें। आप या तो मंदिर से उठाकर उसे घर में कहीं रख दीजिए या फिर उसे नदी में कहीं प्रवाहित कर दीजिए। और भविष्य में कभी मंदिर की प्रतिमाएं टूटें नहीं, खंडित ना हो, उसके लिए आपको क्या करना है? तो उसके लिए आप किसी पात्र में, लोटा है या गिलास है, किसी में भी पानी को 24 घंटे ही अपने घर के मंदिर में भर कर रखें। क्योंकि घर के मंदिर में किसी पात्र में जब जल भर के रखा जाता है, इस जल की इतनी बड़ी महिमा है कि जब मंदिर में जब आप जल को रखते हैं, इसके द्वारा आपकी प्रतिमाएं खंडित नहीं होती। जो इसके पीछे का कारण भी आप जान लो ऐसा क्यों होता है। तो मित्रों, ऐसा इसलिए होता है कि भगवान की प्रतिमाएं जो होती हैं उनके अंदर बहुत गर्मी होती है, तो ये जल उन प्रतिमाओं को शीतलता प्रदान करता है। आपने प्राण प्रतिष्ठा वाले मंदिर में भी देखा होगा, वहां भी प्राण प्रतिष्ठा में भी जल भर के रखा जाता है। किसी भी पात्र में जो भी आपके पास हो, गिलास हो, लोटा हो, उसमें आप जल भर के रखिए। मंदिर में बाएं हाथ पर वो जल का पात्र आप रखें, क्योंकि ईशान कोण में ही जल का स्रोत है। अब कई लोग हमसे ये भी पूछते हैं कि जो जल हम घर के मंदिर में 24 घंटे के लिए भर के रखते हैं, तो उस जल को कब बदलें, उस जल का क्या करें? तो ये भी हम आपको बता देते हैं। मित्रों, उस जल को आप 24 घंटे के बाद बदल दें और उस एक दिन पुराने जल को आप किसी गमले में जिसमें पौधा लगा हो उसमें डाल दें, या फिर आप उसे किसी जल में ही प्रवाहित कर दें। क्योंकि अगले दिन जब मंदिर के बर्तन साफ होते हैं तो दूसरा जल भर के रखा जाता है। इस उपाय को आप करेंगे तो इससे आप देखना कि आपके मंदिर की प्रतिमाएं बिल्कुल भी खंडित नहीं होंगी, टूटेंगी नहीं, फूटेंगी नहीं, और आपको पूजा में आनंद ही मिलेगा। और कभी आप अनुभव करके देखिए, इससे आपके मंदिर की जो प्रतिमाएं हैं उनमें सौम्यता दिखाई देगी। आपको ऐसा लगेगा कि प्रतिमाएं हमसे बात कर रही हैं, आपको ऐसा लगेगा कि प्रतिमाएं हमको देख रही हैं। वैसे भी तो खाली बर्तन शुभ होता नहीं है, तो आप मंदिर में एक पात्र में जल भर के रख कर देखिएगा और इसके परिणाम आप देखेंगे। अपने परिवार में ही आप इसके सकारात्मक स्रोत देखेंगे, लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट होगी। आप एक बार करके जरूर देखिएगा। एक लोटा जल है, इसे आप अपने मंदिर में रखें, जिससे देव प्रतिमाएं छटकेंगी नहीं, और अगले दिन उस जल को जल में प्रवाहित करें या फिर पेड़ों में डाल दें। ये हर घर में होना चाहिए, हर घर के मंदिर में ये काम जरूर होना चाहिए। अरे जल के बिना तो जो शंख होता है उसको भी नहीं रखा जाता, उसको भी जल भर के रखा जाता है, और दूसरे दिन उस जल को ऐसे ही जल में या जलाशयों में डाला जाता है। ये बात बताते हुए मुझे बहुत खुशी और आनंद महसूस हो रहा है कि अगर देव प्रतिमाएं चटकती हैं तो उन्हें रोकने के लिए आप अपने घर के मंदिर में एक पात्र में जल भर के अवश्य ही रखें
बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो इस जानकारी को आप अपने प्रियजन तक अवश्य ही शेयर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।